रायपुर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो बंद पड़ी करोड़ों की कीमती सरकारी खदानों और जमीन को पाट कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। चौरसिया कॉलोनी, जोगीनगर, भैरवनगर में अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा तेजी से चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें नगर निगम के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये रायपुर की चौरसिया कॉलोनी की तस्वीर है, जहां भूमाफिया बंद पड़ी गिट्टी खदानों को पाट कर धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। हल्का नंबर 61 के खसरा नंबर 202/1 में, जिसमें सरकारी खदान और शासकीय भूमि है। यहां तो भूमाफियाओं ने बड़ी बिल्डिंग और गोदाम बना लिया है और तेजी से जमीन में बाउंड्री वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में निगम के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का नाम भी सामने आया है। रायपुर में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं रायपुर की चौरसिया कॉलोनी में और आपको बता दें, जिस जमीन पर हम खड़े हैं, एक समय पे ये खदान थी, काफ़ी बड़ी सरकारी खदान थी गिट्टी की। कुछ इससे छोटी सी निजी भूमि जमीन थी, लेकिन अब आपको बता दें, इस खदान को रातों रात कुछ महीनों में इसे पाट कर यहाँ पर तेज़ी से जो है अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। आप देखेंगे बड़े बड़े घर यहाँ पर जो बन गए, 50-75 लाख की कीमत से घर बना दिए गए हैं। तेज़ी से यहाँ पर जो है वो गोदाम बनाए जा रहे हैं और पूरा काम जो है अवैध रूप से चल रहा है। पहले तो सरकारी खदान को पाटना, उसके बाद इस पर अवैध निर्माण करना बिना नगर निगम से अनुज्ञा लिए। ये अकेले नहीं, चौरसिया कॉलोनी के अलावा जोगी नगर है, मोती नगर है, ब्रिज नगर है, आसपास कई खदानें यहाँ पर है, जिसे तेजी से पाटा जा रहा है और भूमाफिया इसे लगातार प्लॉटिंग करके बेचे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारियों का भी नाम सामने आ रहा है, जिसे हम जल्द ही एक्सपोज करेंगे। रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के मुताबिक जमीन बेचना तो दूर की बात, खदान सरकारी हो या निजी, बिना अनुमति के नहीं पाटा जा सकता। साथ ही वो इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपके द्वारा जानकारी दी गई है, तो मैंने अभी एसडीएम को बोला है कि इसको जांच कर लेंगे और किसी भी प्रकार के शासकीय भूमि पे इंक्रोचमेंट या फिर उसके दस्तावेजों के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो एक वो दंडनीय अपराध बनता है। तो हम लोग इसमें नियमता कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट लोगों के भी जमीन द्वारा में खदान रहती है, लेकिन उसका परमिशन कलेक्टर द्वारा लिया जाता है। IBC 24 ने जब इस नक्शे और खसरे के साथ जोन 6 के आयुक्त रमेश जायसवाल से सवाल किया, तो उन्होंने माना कि यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जे और अतिक्रमण पर अवैध निर्माण चल रहा है। वहीं निगम के सूत्र बताते हैं कि दबाव के चलते यहाँ बनी ऊंची इमारतों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जो प्लाटिंग हो रहा है उसका चिन्हांकन के लिए तहसीलदार को चिट्ठी लिखा गया है, उनसे उसके ऊपर में कार्रवाई, उनको नोटिस दी गई है। 3 नोटिस हो चुका है, उस पर कार्रवाई नगर निगम करेगी कार्रवाई। करोड़ों की जमीन के इस गोरख धंधे को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के मुताबिक ये सारा खेल राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण में हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर खदान थी, जिसे पाट दिया गया है। पूर्व में वो जमीन जो है वह खदान था, अभी भी वर्तमान में आप देखेंगे तो खदान की स्थिति में ही है, लेकिन कुछ अवैध बिल्डरों द्वारा उसको पाटा जा रहा है। उसका लेटर जो है वो मैं सीएम हाउस तक के भी मैं दे के आया हूँ कि भाई खदान जो है वो उसको क्यों पाटा जा रहा है, क्या कारण है। खदान में कभी प्राइवेट हो ही नहीं सकती। जिस दिन खदान खत्म हो जाती है उस दिन वो सरकारी संपत्ति हो जाती है। तो खदानों में प्लाटिंग हो रही है, पर यहाँ का जिला प्रशासन सोया हुआ है और शासन के संरक्षण में अवैध प्लाटिंग हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और अगर शासन प्रशासन इसके ऊपर में कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।